जय हिंद, मैं सब्सक्राइबर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो फाइनली दोस्त, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में या फिर और प्रक्रियाओं में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपने आपने 10th और 12th का एग्जाम दिया और उसके बाद आपका परिणाम ही आ गया। आपने परिणाम भी देख लिया, ठीक है। आपने देखा, आपके रिश्तेदार ने देखा, आपके घर परिवार सबने देख लिया। तो आपके मन में कुछ ऐसा विचार चल रहा होगा कि आप 10th भी पास कर लिए, या फिर कुछ लोग होंगे जो 12th पास किए होंगे। तो उनके मन में विचार आ रहा होगा कि कुछ कुछ आगे कैसे किया जाए। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब 10th पास कर लिया हूँ, 12th पास कर लिया हूँ, उसके बाद क्या करूँ आगे। ठीक है, 10th वालों को कुछ समझ में आता है कि 11th और 12th कर सकते हैं, और 12th वाले जो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, मेरा करियर कहाँ जाएगा। बहुत करियर को लेकर के इस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा अपने मन में। ठीक है, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे इसके बारे में, और सोचना भी चाहिए। ठीक है, अपने अंदर मेच्योरिटी लाइए कि अब आप बच्चे नहीं है। आप मान लीजिए 10th और 12th पास कर लिए, तो आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। उतना आपके पास वो नॉलेज हो गया होगा कि आप सोच सकते हैं। तो खाली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो उसके बाद आप डिप्लोमा कैसे करेंगे। 10th और 12th के बेस पे आप डिप्लोमा कैसे करेंगे, पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। डिप्लोमा में देखिए, डिप्लोमा भी आता है और पॉलिटेक्निक भी आता है, तो दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। अब देखिए, मान लीजिए रिजल्ट आपका आया होगा, तो कुछ रिश्तेदार होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले होंगे, तो काफ़ी मतलब आपको ज्ञान भी दे रहे होंगे कि आप बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, उसके अलावा बीटेक कर लीजिए, जेई मेंस की तैयारी कर लीजिए, नीट की तैयारी कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे काफ़ी प्रश्न आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ये कर लो, ये कर लो। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है, सुनिए सबकी, करिए अपनी। ठीक है ना, कहावत आप सुने ही होंगे कि सुनना सबका जाता है लेकिन करना अपना जाता है। जो आपके मन में है वो करिए। ठीक है, अगर फाइनली मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं सोचा है, ठीक है, कुछ नहीं सोचा है, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि यदि आप 10th और 12th के बेस पे डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आगे चल के आपका करियर भी अच्छा बन सकता है। हाँ, यदि आप मान लीजिए कि आपका फैमिली जो है बैकग्राउंड अच्छा है, जैसे कि जा करके अलग अलग कॉलेज में, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, उसमें जा करके 1 लाख 2 लाख रुपये फीस दे सकते हैं सालाना। तो उसमें आप आसानी से बीटेक वगैरह कर सकते हैं। यदि आपके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप उतना 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप परिवार में आपके पिताजी कमाने वाले हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, उतना सपोर्ट नहीं है घर से, आप थोड़ा सा वीक फैमिली से हैं, तो आपको मैं यही सजेशन करूंगा कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छे से करियर है। ठीक है, आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं जहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ वहाँ से अच्छे से प्लेसमेंट हुए हैं। तो देखिए, फाइनली बात करते हैं कि डिप्लोमा होता क्या है। ये आपके मन में बहुत विचार आएगा कि आप डिप्लोमा की बात कर रहे हैं सर, तो डिप्लोमा होता क्या है। देखिए, डिप्लोमा जो होता है आपका, जो से 12th लेवल होता है ना, 12th करते हैं, तो उसी लेवल में मान लीजिए टेक्निकल डिग्री कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो आपका चले जाएंगे बीटेक वगैरह, ऐसे होता है, लेकिन आप छोटा सा डिग्री जैसे 12th के बेस पर कर सकते हैं। 12th करिए या फिर डिप्लोमा करिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं टेक्निकल डिग्री में अगर जाना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो 12th ना करके वो अपना डिप्लोमा ही करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे डिप्लोमा करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्म निकलता है। डिप्लोमा करने के लिए आपका एक फॉर्म निकलता है, जो कि जो जीकअप के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। जीकअप क्या है? जीकअप एक वेबसाइट होती है। ठीक है, वेबसाइट में जैसे संस्था जैसे कराती है ना, तो वैसे ही आप संस्था होती है जीकअप। तो जीकअप जो होती है आपका डिप्लोमा कराती है, उसमें पॉलिटेक्निक आपका हो जाएगा, फिर आपका डी फार्मा हो जाएगा, ऐसे करके कराती है। और इसमें इसके अंदर पॉलिटेक्निक के अंदर डी फार्मा के अंदर काफ़ी ब्रांचेज देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, कई ग्रुप बटे होते हैं, तो वहाँ से काफ़ी जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, मैकेनिकल ब्रांच हो गया, सिविल ब्रांच हो गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटो, ठीक है, आपका सीएस, और भी काफ़ी ब्रांचेज हैं, अदर ब्रांचेज। ठीक है, बहुत सारे ब्रांच देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे करेंगे डिप्लोमा? इसका जो फॉर्म आता है, आपका फॉर्म जो आता है वो आपका जनवरी या फरवरी में इसका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आ रखा है। ठीक है, उसका 1-2 दिन तक डेट है, आप भरना चाहें तो उसको भर सकते हैं जा करके, उसका साइट पे मिल जाएगा उसको। ठीक ठीक है, जी का साइट जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, और देख लेंगे कि उसका डेट कब है, आपका फॉर्म भरना है। तो वहाँ से भर करके उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम होता है। जब फॉर्म को जैसे भरेंगे, 200-250 रुपया लगेगा, उसके बाद भर देंगे, उसके बाद से आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ऑनलाइन मोड में होता है इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है, और वहाँ से जाकर जब देंगे आपका अच्छा रैंक आ जाएगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा कॉलेज नहीं होता है कि जैसे अच्छे कॉलेज है तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, बहुत बड़ी बड़ी, एनपीसीएल हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, एलएनटी हो गया, बड़ी 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 कंपनियाँ जो आती हैं आपको हायर करेंगी और आपको प्लेसमेंट देंगी, वहाँ से उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके आप जॉब अच्छे से पकड़ सकते हैं।
अगर ये इतना कर लेते हैं उसके बाद मतलब थर्ड ईयर में जाकर के प्लेसमेंट आपका देखने को मिलता है। तो आप कैसे करेंगे, फॉर्म आ गया, फॉर्म भरे, इंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने के बाद क्या होगा, आप कॉलेज मिलेगा, कॉलेज कराने तो मिल गया अगर, तो जाएंगे वहाँ से हॉस्टल वगैरह लेकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके जा करके वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि मतलब इतना क्वालिफिकेशन चाहिए हमको। देखिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपका 10th या फिर 12th दोनों के बेस पे आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं बेहतर कौन सा, बेहतर दोनों है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10th बेस पे करते हैं तो आपका 2 साल बच जाता है, 2 साल आपका बच जाएगा, वो 2 साल चला जाएगा डिप्लोमा में आपका, ठीक है। अगर वही 12th में करते हैं 12th बेस पे तो आपका 2 साल चला जाएगा। तो हम आपको सुझाव ये देंगे कि आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10th ही कर लीजिए, आपके लिए अच्छा बना, 2 साल आपके पास समय बचेगा, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे, आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप प्राइवेट से करेंगे या फिर सरकारी से करेंगे। तो जिससे मैंने बताया कि सरकारी से करेंगे तो अच्छा रहेगा और फीस भी कम लगता है, फीस भी कम लगता है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। वहीं आप प्राइवेट में करेंगे तो फीस आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन पढ़ाई जो होती है ना थोड़ा सा बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है, प्राइवेट कॉलेज में बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। वही सरकारी में करेंगे, आर्ट लेके करेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं काम क्या करना होता है। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा काम मिलता है डिप्लोमा करने के बाद। देखिए डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है कि टेक्निकल जो फील्ड होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जैसे एमपीसीएल हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां और भी हो सकती, जैसे एल हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो काम करवाती है। जेएसडब्ल्यू हो गया, तो अलग अलग कंपनियों में क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कार्य बटे होते हैं, तो उसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। उसके बाद जॉब चांस क्या होता है, कितने % जॉब चांस रहते हैं। देखिए जॉब चांस की बात करें तो उतना मान लीजिए जो बीटेक वाले देते हैं ना, उससे हमको लग रहा है कि बेहतर ये देते हैं, बीटेक वाला जो जॉब देते हैं उससे बेहतर ये देती है, ठीक है। डिप्लोमा बाद आप जॉब कर सकते हैं, मैंने खुद देखा है, उदाहरण मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ वहाँ से, ठीक है, अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में आप सोच लीजिए कि आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल ब्रांच हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑटो हो गया, ऐसे करके तो यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है। हर कॉलेज में नहीं तो जैसे मान लीजिए टॉप कॉलेज जो पाए जाते हैं रैंक के हिसाब से, तो उसमें अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अब सैलरी क्या होती है, तो आपको सैलरी, आपको एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे मेरे यहाँ खुद 4.75 लाख यहाँ पे पर एनम हुआ है, 4.75 लाख यहाँ पे पर एनम यहाँ पे प्लेसमेंट गया है मैकेनिकल ऑटो का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्लेसमेंट आते हैं। अभी हाल ही में एनपीसीएल में हुआ था मेरे सीनियर का, ठीक है, तो वहाँ पे 31,000 पर मंथ आपको मिल रहा था। और फिर उसके पिछले जब देखा जाए तो मारुति सुजुकी ऐसी कंपनी आई थी, तो उसमें 41,000 रुपये दे रही थी पर मंथ का। तो इतना तो बीटेक वालों को नहीं मिलता जितना यहाँ डिप्लोमा करके मिल रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमा करने के बाद आप आगे अपना करियर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए और साइड से आप बीटेक कर लिए, बीटेक में नाम लिखवा रहे हैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, आप पैसा भी मिल रहा है, तो दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आराम से बीटेक भी करें और साथ में अपना पैसा भी कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बीटेक भी कर लिया, उसके बाद करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो और कुछ एक्सपीरियंस के दम पे और आगे आप करना कुछ मतलब करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इतना ही आज के लिए, इतना ही, ठीक है। और कोई मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जाइए, वंदे मातरम।